आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सभी को बिलखुसूस नौजवानों को मिलकर खेलों में मुल्क को बुलंदियों पर ले जाना होगा और ये मुल्क के अजीम खिलाड़ी ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के तौर पर जाने जाते हैं, को शानदार खिराज तहसीन होगा। इतवार के रोज़ ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मेजर ध्यानचंद को खिराज तहसीन पेश करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। उनके उसी ताउन के सबब मुल्क में इस दिन को कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के 4 दहाइयों के बाद एक बार फिर मुल्क के बेटों और बेटियों ने दुनिया में हिंदुस्तानी हॉकी का परचम लहराया है। इस कामयाबी ने मेजर ध्यानचंद की रूह को खुश किया होगा। उन्होंने कहा कि आज जब हम अपने बेटों और बेटियों में और मुल्क के नौजवानों में खेलों की तरफ कशिश देख रहे हैं, वालिदीन भी खुश हैं अगर उनके बच्चे खेल में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो जोश और खरोश नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को एक शानदार खिराज तहसीन है। नमस्कार। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को। हिंदुस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को इतवार के रोज टोक्यो पैरालंपिक्स में हुए खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दुनिया की नंबर 1 चीन की पेडलर यंगजू से हारने के बाद चांदी के तमगे पर ही इक्तफा करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में यह हिंदुस्तान का पहला तमगा है। इसके साथ ही भाविना पैरालंपिक्स में तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। उन्होंने चांदी का मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने के अज़्म का भी इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हिंदुस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। मिस्टर कोविंद ने इतवार के रोज ट्वीट करके कहा, भाविना पटेल ने पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतकर हिंदुस्तानी दस्ते और खेली शायकीन को तहरीक दी है। उन्होंने मजीद कहा, आपके गैर मामूली अज़्म और महारत से हिंदुस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। इस गैर मामूली कामयाबी पर आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा कि के चंद्रशेखर राव हुकूमत आंगनवाड़ी टीचर को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इतवार के रोज़ TNGOs और आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किए गए तकरीब में वज़ीर हरीश राव और गंगूला कमलाकर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में आंगनवाड़ी टीचर्स की उजरत में इजाफा किया गया है, जो मुल्क में कहीं भी नहीं है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार गुजरात में आंगनवाड़ी टीचर्स को माहाना 3,700 रुपये मिलते हैं, ताहम हमारी रियासत में 13,650 रुपये दिए जा रहे हैं।
जिसमें से मरकज़ सिर्फ 2,700 रुपये अदा कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करके सब्सिडी की कीमत में कमी की है, जिससे अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। वज़ीर ने अवाम से अपील की कि वह इस हुकूमत के साथ वफादार रहें जो आपकी फलाह चाहती है। हरीश राव ने आंगनवाड़ी के मसाइल की यकसुई और दीगर मसाइल को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से उनकी नुमाइंदगी करते हुए हल करने का तयक़ुन दिया। పరిస్థితులు ఏంటంటే వేతనాలు పెంచాలంటే ఇందాక ఉషా మాట్లాడినట్టు ధర్నాలు చేయకుండా హైదరాబాద్లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పోయి టెంట్ వేసుకోకుండా అన్నం తినక ఉపాసం ఉండి ఉప్పుడి ఉండి రోజుల తరబడి తిరిగి లాఠీ దెబ్బలు వాటర్ క్యాన్లతో కొట్టించుడు ఇనుప గజ్జలు అడ్డం పెట్టుడు ధర్నాలు చేసి 3 సార్లు వేతనం పెరిగింది వాళ్ళ అంగన్వాడీ టీచర్లు. చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదమ్మా, భారతదేశ చరిత్రలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్లకు, హానరోరియం ఉద్యోగులకు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు జీతాలు పెంచింది భారతదేశ చరిత్రలో మొదటిసారి పెంచిండు మన కేంద్రపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ముందు మమ్మల్ని పిలుతురు వాటికి అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు. ఇవాళ మాది చలో సెక్రటరీ చలో అసెంబ్లీ ప్రోగ్రామ్ ఉందన్న, మీరు వచ్చి మాట్లాడాలి మా ధర్నా దగ్గర అంటే మేము కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గరికి పోయి చాలాసార్లు మీకు మద్దతుగా మేము మాట్లాడేటోళ్ళం, అసెంబ్లీలో మీ తరఫున మాట్లాడేటట్టు వాళ్ళం. रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने हाल ही में बीसी कमीशन का रुकन मुकर्रर किए जाने वाले तुलबा तहरीक के कायद के केशव गौड़ एडवोकेट जेएसी कायद उपेंद्रा को मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की। बीसी कमीशन के रुकन मुंतखब होने पर केशव गौड़ ने इतवार के रोज़ वज़ीर जगदीश रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर ने उन्हें मुबारकबाद दी है और बेहतर खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है और खेलो इंडिया प्रोग्राम इसका एक हिस्सा है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने स्पोर्ट्स डे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़दा खेलो इंडिया प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने ओलंपिक्स में मुल्क के खिलाड़ियों के बेहतर मुजाहरे पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए की जाने वाली तैयारी में मरकज़ी हुकूमत हर तरह की सहूलत फराहम करेगी। रियासती वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के हर असम्बली हलक़े में एक स्टेडियम कायम करने का मंसूबा रखते हैं और रियासती हुकूमत खिलाड़ियों को तालीम के मैदान में 2% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। క్రీడలకు సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో కావచ్చు, వాళ్ళకి ఆహారం కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మరి అన్ని రకాలుగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళకు సెలెక్ట్ చేసి అన్ని క్రీడల్లో టాప్ స్కీమ్ కింద అత్యంత ప్రతిభ కనబరుస్తున్నటువంటి విద్యార్థులను సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళను ఒలింపిక్స్కు తయారు చేసేటువంటి కార్యక్రమము భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఇలా స్పోర్ట్స్ డే కనుక ఈ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా క్రీడాకారులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ భారతదేశంలో ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్, ఒక ఫిజికల్ డైరెక్టర్కు ఒక యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఇచ్చిన ఘనత ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంది, కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఈ సమావేశంగా గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. ఒక గిరిజన బిడ్డ, ఒక గిరిజన యువకుడు స్పోర్ట్స్లో వచ్చినందుకు నువ్వు ఎక్కడ కూడా లేదు వైస్ ఛాన్సలర్ చేయడానికి ఏడ లేదు నిబంధన అన్నప్పుడు ఎందుకు లేదు, ఉంది మేము ఇస్తామని చెప్పి ఇచ్చినటువంటిది ఇవాళ మేము గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఇలా మా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి విధానం తెలియజేస్తున్నాం. ఇదే కాకుండా స్పోర్ట్స్లో కూడా విద్యార్థులకు ఒక ఉద్యోగపరంగా భరోసా చేయడానికి ఒక రిజర్వేషన్ ఉండాలని చెప్పి 2% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది మొట్టమొదటిగా ఇవాళ మా ప్రభుత్వం అని చెప్పని. ప్రొఫెషనల్ కోర్సులలో 0.5% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మరి వారికి అందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కూడా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ప్రతి నియోజకవర్గంలో
साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दख्तर वाणी देवी ने बहैसियत रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल आज हल्फ लिया। उबूरी सदर नशीन काउंसिल वी भोपाल रेड्डी ने ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। बाद अज़ां वाणी देवी उन्हें MLC उम्मीदवार बनाकर अवाम की खिदमत का मौका फराहम करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और TRS पार्टी बिलखुसूस ग्रेजुएट्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें MLC इंतखाबात में हौसला अफजाई करते हुए उन्हें कामयाब बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें अवाम की खिदमत के लिए दोबारा सियासत में कदम रखने का मौका दिया। इस तकरीब में रुकन पार्लियामेंट के केशव राव, वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वाणी देवी ने TRS उम्मीदवार पार्टी की हैसियत से गुज़िश्ता मार्च में हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के के लिए हुए इंतखाबात में मुकाबला किया था। इसमें उन्होंने अपने हरीफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार N रामचंद्र राव को शिकस्त दी। वाणी देवी को 1,89,339 वोट हासिल हुए, जबकि BJP उम्मीदवार को 1,37,566 वोट मिले थे। అలాగే నాకు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ కూడా నన్ను ఉత్సాహపరిచి వాళ్ళ ఓట్లన్నీ వేసి ముందుగా గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ మనపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిసిన వాళ్ళ వల్లే నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ఇక్కడ నేను నించున్నాను. వాళ్ళందరికీ కూడా నా మీద ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఓటు వేసి గెలిపించినందుకు గాను గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ ముందుగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. పార్టీ నన్ను ఎంపిక చేయడం అంటే మరి ఒక ఎంతో స్టడీ చేస్తే కానీ పికప్ చేయరు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు. మరి ఆయన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ప్రజలంతా నాకు ఓటు వేశారు. నేను నా జీవితంలో ఒక అపురూపమైన సన్నివేశం ఇది. నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, రాజకీయాలకు కొంత దూరంగా ఉన్నా కూడా దానికి सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा दूसरे रोज में दाखिल हो गई। इतवार के रोज बंडी संजय ने अपनी यात्रा का आगाज मेहदीपट्टनम से किया, जो टोली चौकी शेखपेट से होते हुए बापू घाट पहुंची। बंडी संजय का जगह जगह अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने वालेहाना खैर मकदम किया और उनसे इजहार यगानगत किया और BJP की तायद करने का इजहार किया। सदर रियासती BJP रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने रोड शो को मुखातिब करते हुए चार मीनार के पास उनकी यात्रा में लाखों अफराद की शिरकत पर अवामुन नास से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी यहाँ की अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। बंडी संजय ने बताया कि KCR की बदउनवान हुकूमत के खात्मे तक और अवाम को इंसाफ दिलाने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। రాజసింగ్ గారు, శాసనసభ్యులు రాజసింగ్ గారు ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి. రాజసింగ్ గారు మూనాల కన్నా ముందు రావాలి. రాజసింగ్ గారు, స్వామి గౌడ్ గారు रुकन राज्यसभा जोगिनपल्ली संतोष कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलुगु ज़बान मज़ीद तरक्की करेगी। उन्होंने इतवार को तेलुगु ज़बान के दिन के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
इस मौके पर संतोष कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी अदबी दिलचस्पी से मुतालिक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि किताबों से खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले, तेलुगु ज़बान के साथ मोहब्बत रखने वाले हमारे चहीते वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव मुनफरद सलाहियतों के हामिल हैं। उनकी क़ियादत में उसमें कोई शक नहीं कि तेलुगु ज़बान मज़ीद तरक्की करेगी। KCR, जिन्होंने न सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि अदब के मैदान में भी ख़ास पहचान बनाई है। एक तरफ वो हमेशा इंतज़ामिया में मसरूफ़ रहते हैं तो दूसरी जानिब वो फुर्सत के लम्हों में तेलुगु कविताओं का लुत्फ़ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए गाने लिखने का क्रेडिट खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। के लिए KCR को न सिर्फ नगमे ही नहीं बल्कि नज़मों से काफ़ी दिलचस्पी भी है। साबिक़ वज़ीर दलित क़ैद M नरसिम्हलू ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम जो मुतारुफ़ करवाई गई है उसकी तायद करने के लिए और दलितों में शऊर बेदार करने के सिलसिले में दीक्षा का एहतमाम किया है। उन्होंने बताया कि क्योंकि वो खुद एक दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी 30 साला सियासी ज़िंदगी में दलितों को खुद इख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 10 लाख रुपए देने का जो इक़दाम कर रहे हैं वो मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक ना तो कोई हुकूमत कर सकी है और ना ही कोई वज़ीर आला इसमें दिलचस्पी लिया है। बीजेपी से इस्तीफ़ा देने के लिए उन्होंने KCR की तायद का फ़ैसला किया और उन्होंने बीजेपी में इस्तीफ़ा दे दिया और के चंद्रशेखर राव के साथ हो गए। उन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों पर बरहमी का इजहार भी किया। साबिक़ सदर नशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ शुरू की गई सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का कामयाबी के साथ आगाज़ हुआ। उन्होंने बताया कि तारीख़ी चार मीनार के दामन में लाखों अफराद की यात्रा में शिरकत ये इशारा दे रही है कि मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करेगी, क्योंकि रियासत की अवाम TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दिए गए धोखेबाजी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर RS प्रवीण कुमार ने तनकीद करते हुए कहा कि 7 सालों के बाद के चंद्रशेखर राव को दलितों की याद आई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए के चंद्रशेखर राव पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ज़िला आदिलाबाद का दौरा करते हुए RS प्रवीण कुमार ने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टी कायदीन और कारकुनों ने BSP में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए प्रवीण कुमार ने KCR को दलितों की फलाह व बहबूद के लिए गुज़िश्ता 7 सालों में क्या किया इसकी वजाहत का मुतालबा भी किया। గారిని ఇదే సభ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను, పబ్లిక్ గా అడుగుతున్నాను, మీరు కట్టిన కాళేశ్వరంలో ఈ దళితులకు ఒరిగిందేంటని నేను రోజు KCR గారిని అడుగుతున్నాను। ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టిన కాంట్రాక్టర్లలో ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు, ఎంతమంది బహుజనులు ఉన్నారు, ఎంతమంది STలు ఉన్నారని ఈరోజు నేను KCR గారిని అడుగుతున్నాను। మీరు SC కార్పొరేషన్ 7 సంవత్సరాల్లో మీరు మాకు వేల కోట్ల రూపాయలు పేపర్ మీద సప్లై అని చూపించి మాకు రిలీజ్ చేసింది 30-35% మాత్రమే, అంటే 100 రూపాయలు చెప్పి 30 రూపాయలు మాత్రమే మా చేతిలో పెట్టిండ్రు। దళితునికి 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు, 10,000 మందికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు, ఎందుకంటే భూముల రేట్లు ఎక్కువైనా అన్నారు। హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎట్లయినా మొండిగా అయినా ఎట్లయినా కూడా గెలవాలి కాబట్టి అక్కడ అర్జెంటుగా 100 కోట్లు పెట్టి ప్రతి ఇంటికి ఒక ట్రాక్టర్ ఇచ్చినాం, ప్రతి ఇంటికి ఒక బర్రెలు ఇచ్చినాం, ప్రతి ఇంటికి గొర్రెలు ఇచ్చాం। మనందరినీ గొర్రెలను చేసే కార్యక్రమమే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది। KCR గారిని ఇదే సభ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను, పబ్లిక్ గా అడుగుతున్నాను, మీరు కట్టి निज़ामाबाद ज़िले के मेंडोरा गांव में चरस के आदि एक नौजवान ने एक बुज़ुर्ग शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला करके हलाक कर दिया। जब वो बुज़ुर्ग शख्स सड़क के किनारे कहीं जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले मुकामी लोगों ने
इस बात की शिकायत की थी कि चरस के आदि कुछ नौजवान गांव में साइकिलें चोरी कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि हुक्काम ने देहात में चरस को रोकने के इक़दाम नहीं किए। तफसीलात के मुताबिक सोमा नवीन, जो बसापुर मंडेरा का रहने वाला है, ने चरस और गांजे के नशे में बूढ़े शख्स को कत्ल कर दिया। वालिद के इंतकाल के बाद सोमा नवीन की परवरिश उसकी मां ने की, लेकिन बेटे के रवैये से वो सख्त नाराज़ हैं, जो आवारा हो गया था। मिंडोरा में ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इन चरस के आदी नौजवानों की शिकायतें की गईं, जो खुद तो नशे के आदी हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। इस बात का एहसास भी नहीं होता है उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से ख्वाहिश की कि वो इन शिकायत पर तवज्जो दें और चरस के चलन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। कोरोना से मरने वाले एक शख्स की नाश बारिश की वजह से कब्र से बाहर निकल आई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के जंगारेड्डी गुडम टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टाउन में शमशान घाट के करीब उस शख्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफन किया गया था। ताम हफ्ते को इलाके में शदीद बारिश हुई और पानी के बहाव के साथ मिट्टी के हट जाने के नतीजे में उसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। बादअज़ां बल्दी हुकाम ने इस शख्स की लाश को दोबारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफन कर दिया। उसी दौरान मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि कोविड से जिन अफराद की मौत हुई है उनकी लाशों की मुनासिब तरीके से तदफीन नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में ज़रा सी बारिश पर मिट्टी बह जाती है और ये लाश कब्र से बाहर आ जाती हैं। तेलंगाना के वरंगल ज़िले में एक मां अपने 3.5 साला बेटे के साथ लापता हो गई है। पुलिस के मुताबिक 23 साला रेशमा की शादी 5 साल कबल संगम मंडल के गांव शाहपुर के मोहम्मद रफ़ी से हुई थी। उन्हें 3.5 साल का बेटा अयान भी है। बताया जाता है कि रफ़ी ज़िले के सियासी लीडर रवि प्रकाश रेड्डी के पास कार ड्राइवर की हैसियत से काम करता है। रफ़ी रोज़ाना सुबह घर से निकलता है और रात को घर लौटता है। मामूल के मुताबिक वह जुमा 27 को ड्यूटी के लिए घर से निकला। जब वो रात को घर लौटा तो उसकी बीवी रेशमा और बेटा अयान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसने संगम पुलिस स्टेशन में बीवी और बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के नरसापुर के करीब शेर के पंजों के निशानात पाए गए, जिसे इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शेर की मौजूदगी और उसकी नकल व हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरे जंगलाती इलाके में लगाए हैं। समझा जाता है कि ये शेर महाराष्ट्र से यहाँ आया है। उसके पंजों के निशानात से इस बात का पता चलता है कि इस शेर की उम्र 2 साल है। ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो जंगलाती इलाके के करीब रहने वाले ग्रुप्स की शक्ल में ज़रूरत के लिहाज से बाहर जाएं, वरना बाहर रात के वक्त खुसूसन ना निकलें। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुदकशी कर ली। मुतवैया की शिकायत 25 साल के भवानी के तौर पर की गई है। वो सखीनेटीपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थी और क्राइम ट्रेनिंग के लिए 5 दिन कबल विजयनगरम के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पहुंची थी। वो वहीं क्वार्टर्स में मुकीम थी। पुलिस ने इत्तला के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। ज़िले नलगुंडा में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 10वीं जमात की तालिबा ने माँ की डांट डपट से दिल बर्दाश्त होकर कीड़े मार दवा पी ली। तफसीलात के मुताबिक काव्या नामी 10वीं जमात की तालिबा है। इसकी माँ ने सेल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर उसे डांटा, जिस पर दिल बर्दाश्ता काव्या ने कीड़े मार दवा पी ली। अफराद ख़ानदान ने काव्या को इलाज के लिए ज़िले नलगुंडा के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतरीन इलाज के लिए हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर काव्या को हैदराबाद के मेडिसिस दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां कल रात इलाज के दौरान लड़की फौत हो गई।
कविया के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलाज के लिए 3 लाख रुपए का खर्च करने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही और गफलत की वजह से उसकी मौत हो गई। उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ करने का हुकूमत से और पुलिस से मुतालबा किया। మామయ్య అవుతాను. నిన్న ఏంటంటే నల్గొండ ఏరియా ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయినాము. అక్కడ నుంచి డాక్టర్ గారు ఏమైనా పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకుపోండి అని చెప్పి హాస్పిటల్ కింద తీసుకుపోయారా? గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్ ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? నల్గొండ మన మిర్యాలగూడ నుంచి నల్గొండకు తీసుకొచ్చినాము. ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? మందు తాగింది ఆమె. వాళ్ళ అమ్మ మందలించగానే కోపంతో ఆమె పాయిజన్ పుట్టి ఇంట్లో ఉండేసరికి మన చేల్లో కొట్టే మందు తాగిందని చెప్పేసరికి వెంటనే మిర్యాలగూడ మిర్యాలగూడ నుంచి నల్గొండ తీసుకొచ్చినాం. నల్గొండ డాక్టర్ గారు ఏంటంటే ఏమైనా పెద్ద హాస్పిటల్కి తీసుకుపోతే ఏమైనా న్యాయం అవుతుందని చెప్పి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చినాం ఈ మెడిసిన్ హాస్పిటల్. నిన్న 3 గంటల టయానికి అయితే వెంటనే అది డయాలసిస్ చేయాలి రక్తం అని చెప్పేసరికి మేము వెంటనే 1,00,000 అమౌంట్ పే చేసినాం. పే చేసిన తర్వాత ఆ డయాలసిస్ కాగానే ఆమె బతికే ఛాయిస్ ఉందని చెప్పేసరికి సర్లే అని మేము ఆశతోటి ఇంకో 1,00,000 కట్టాలి అప్పుడు తర్వాత తెప్పియండి అంటే మేము నాగార్జున సాగర్ నుంచి ఇప్పుడు 11:30-12 గంటలకు మేము ఇక్కడ బండి వేసుకొని ఇప్పుడు నైట్లో వచ్చేసినాం. అయితే అంతలోనే మా వాళ్ళు పోయి గత అర్ధగంట క్రితం అమ్మాయి ఎట్ట ఉందని చూడబోయి అక్కడ అప్పుడే కన్ను మీద ఏదో బ్యాండర్ వేసి ఉంది. ఆ కంప్యూటర్లో ఏదో 00 కనబడుతుంటే ఏం డాక్టర్ అమ్మ 00 కనబడుతుంది, ఇప్పుడే మేము మెడిసిన్ తెచ్చినాం కదా 5,000 మెడిసిన్ ఇప్పుడు కావాలని మీరు అంటారు కదా, మరి ఏమో కంప్యూటర్లో 00 పడుతుంది, అమ్మాయి మీద ఏమో మాట్లాడదామంటే కన్ను మీద ఏదో మొత్తం స్టిక్కర్ వేసిరు అని అంటే ఏం లేదు పాప బాగానే ఉందని చెప్పి. ज़िले निज़ामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार को एक तेज़ रफ्तार आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बाप और बेटी मौके पर ही दम तोड़ गए। बेटी मेरी शदीद ज़ख्मी हो गई। मुकामी अवाम ने ज़ख्मी मेरी को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि बाप और बेटी सब्जी लाने की गर्ज से बाइक पर मंडी जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना साहित्य अकेडमी की चेयरमैन नंदनी सुधीर रेड्डी ने कहा कि तेलुगु ज़बान की हिफाजत के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। गिडुगो राममूर्ति की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर तेलुगु ज़बान के शायकीन की सरपरस्ती में इंदिरा पार्क में वॉक का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में तेलुगु ज़बान के शायकीन और अदबी शख्सियात के साथ नंदनी सुधीर रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। सुधीर रेड्डी ने तेलुगु ज़बान को क़वानीन की तश्कील और इंतज़ामिया की तश्कील में नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु ज़बान की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने मशवरा दिया कि हर एक को तेलुगु ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने तेलुगु मीडियम के तलबा को मुलाजिमतों में 20% रिजर्वेशन देने का भी मुतालबा किया। क्या आप रकमी मामलात के लिए बैंक जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आरबीआई ने मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के त्योहारों के लिहाज से बैंक्स को तातीलात का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स को तातील होंगी। आइंदा माह की 5, 12, 19, 26 तारीख को इतवार की छुट्टी है। 11 तारीख को दूसरा हफ्ता है। 25 तारीख को चौथा हफ्ता है, जिसकी वजह से बैंक्स को तातीलात होंगी। इन 6 तातीलों के साथ 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी की छुट्टी दी गई है। इस तरह आइंदा माह की 10, 11, 12 तारीख को एक साथ 3 दिन छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा से निमटने के लिए सफाई सुथराई पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा है कि मुल्क को किसी भी कीमत पर स्वच्छ भारत अभियान को मांद नहीं पड़ने देना है। मोदी ने इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि उन्हें लगता है कि कोरोना वबा के दौरान हिफ़्ज़ान सेहत पर जितनी बात की जानी चाहिए थी उसमें कुछ कमी आई है। सफाई सुथराई की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इसमें ज़रा सा भी
कमी नहीं आने देनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के खुसूसी ताउन का हवाला देते हुए कहा कि अब इंदौर सफाई सुथराई मामले में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा, हम ये बखूबी जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम हमेशा सामने आता है, क्योंकि इंदौर ने सफाई सुथराई से मुतालिक एक ख़ास पहचान बनाई है और इंदौर के शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा इंदौर कई सालों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर है। सफाई के शोबे में इंदौर में शुरू की जा रही नई पहल वाटर प्लस सिटी के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत की इस रैंकिंग से मुतमईन होकर बैठना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने मन में ठान ली है वो वाटर प्लस सिटी को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं। हमारे इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।